मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे, पढ़िए और समझिए। कमर का स्लो, परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं। मैं तो दिन रात एक करके पढ़ाई करूंगा। ऊपर दी हुई वार्तालाप में आए रंगीन शब्द साधारण नहीं हैं, बल्कि विशेष अर्थ की ओर संकेत कर रहे हैं। इस वार्तालाप में कमर कसने का अर्थ कमर को बांधने से नहीं, बल्कि तैयार होने से है। दिन रात एक करने का अर्थ है निरंतर कठोर परिश्रम करने से है। मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है अभ्यास या बातचीत। मुहावरे भाषा को प्रभावशाली, सुंदर और रोचक बनाते हैं। ये अपने शब्दार्थ से अलग एक विशेष अर्थ देते हैं। ये स्वयं वाक्य न होकर वाक्य का एक अंश अर्थात वाक्यांश होते हैं। वाक्य का ऐसा अंश जो सामान्य अर्थ से अलग एक विशेष अर्थ प्रकट करे, मुहावरा कहलाता है। आइए कुछ प्रचलित मुहावरों को उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग के साथ जानें। 1. अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि से एक काम न लेना। मोहन की अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो परीक्षा में नकल करने चला और पकड़ा गया। 2. अपना सामूह लेकर रह जाना, शर्मिंदा होना। जब रोहित की चोरी पकड़ी गई, तो वह अपना सामूह लेकर रह गया। 3. अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। रघुवीर व्यवसाय में अपना उल्लू सीध करना अच्छी तरह जानता है। 4. अक्ल का दुश्मन होना, मूर्खता करना। वह तो अक्ल का दुश्मन है वरना सिपाही से क्यों उलझता। 5. अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान स्वयं करना। आजकल के बच्चे माता पिता की बात न मानकर अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारते हैं। 6. अंगूठा दिखाना, साफ इनकार करना। उसने मुझे रुपए देने का वादा किया था, मगर जरूरत पड़ने पर मुझे अंगूठा दिखा गया। 7. अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। सुबह से घर का काम करते करते मेरा अंग ढीला हो गया है। 8. आकाश पाताल करना, बहुत परिश्रम करना। कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए करिश्मा ने आकाश पाताल कर दिया। 9. आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर मचाना। कक्षा से अध्यापिका के जाते ही बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। 10. पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना। जल्दी से कुछ खाने को दे दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। 11. पीठ ठोकना, शाबाशी देना। कुश्ती प्रतियोगिता में जीत हासिल होने पर मुख्याध्यापिका ने खिलाड़ियों की पीठ ठोकी। 12. घी के दिए जलाना, खुश होना। श्री राम और सीता के अयोध्या वापस आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। 13. आंख लगना, नींद आना। पुस्तक पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई। 14. कान खड़े होना, सावधान होना। शिकारी की आहट सुनकर जंगली हाथियों के कान खड़े हो गए। 15. आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। महानगरों की इमारतें आकाश से बातें करती हैं। 16. आंखें खुलना, होश आना। अच्छा हुआ कि समय रहते आलोक की आंखें खुल गईं, वरना हरीश उसका व्यवसाय बर्बाद कर देता। 17. उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। संदीप बहुत समझदार है, उसे उल्लू बनाना इतना आसान नहीं है। 18. गुड़ गोबर करना, बने बनाए काम को बिगाड़ देना। सभी शादी का मजा ले रहे थे कि अचानक आई बारिश ने सारा गुड़ गोबर कर दिया। 19. उंगली पर नचाना, वश में करना। सर्कस में रिंग मास्टर जानवरों को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। 20. 19-20 का अंतर, बहुत कम अंतर। कक्षा में पहले और दूसरे स्थान पर आने वाले बच्चों के अंकों में 19-20 का ही अंतर होता है। 21. कमर टूटना, हिम्मत समाप्त होना। महंगाई के इस दौर में नौकरी करने वालों की तो कमर ही टूट गई है। 22. हवाई किले बनाना, सपने देखते रहना।
हवाई किले बनाने वालों को सफलता नहीं मिलती, सफल होने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। 23. रंग में भंग होना, आनंद में बाधा डालना। विद्यालय के वार्षिकोत्सव में कनिका अत्यंत मधुर गीत गा रही थी कि अचानक माइक खराब हो जाने से श्रोताओं के रंग में भंग पड़ गया। 24. किस्मत खुलना, भाग्य चमकना। जब से वर्षा ने नया घर लिया है, उसकी तो किस्मत खुल गई है। 25. चुल्लू भर पानी में डूब मरना, शर्म महसूस करना। तुमने अपने ही घर में चोरी की, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। 26. खेल खेल में, आसानी से। हमारे अध्यापक हमें खेल खेल में बहुत कुछ सिखा देते हैं। 27. खरी खोटी सुनाना, भला बुरा कहना। नौकर के हाथ से फूलदान टूटने पर मालकिन ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई। 28. चंपत होना, गायब होना। चोर चोरी करके चंपत हो गया। 29. आंखों में धूल झोंकना, धोखा चकमा देना। आतंकवादी सुरक्षा कर्मियों की आंखों में धूल झोंककर इमारत में प्रवेश कर गया। 30. सिर पर कफन बांधना, मृत्यु के लिए तैयार रहना। सीमा पर तैनात सैनिक सिर पर कफन बांधकर देश की रक्षा करते हैं। 31. कलेजे पर सांप लोटना, ईर्ष्या करना। अपने विरोधी को कामयाब होते देख सोनू के कलेजे पर सांप लोटने लगे। 32. कान का कच्चा, किसी की भी बात पर विश्वास कर लेना। सोनालिका कान की कच्ची है, तभी अक्सर अपना नुकसान कर बैठती है। 33. टका सा जवाब देना, साफ इनकार करना। मैंने जब स्वाति से 50 रुपये मांगे, तो उसने टका सा जवाब दे दिया। 34. टांगे पसार कर सोना, बेफिक्र होकर सोना। परीक्षा खत्म होने पर राजेश टांगे पसार कर सो गया। 35. हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। राणा प्रताप का घोड़ा चेतक हवा से बातें करता था। कुछ अन्य मुहावरे और उनके अर्थ। मुहावरे। अर्थ। 1. हथियार डाल देना, हार मानना। 2. चार चांद लगाना, प्रतिष्ठा बढ़ाना। 3. चिकना घड़ा होना, कुछ भी असर न होना। 4. तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात को बढ़ाना। 5. खून का घूंट पीना, अपमान सहना। 6. माथा ठनकना, शक होना। 7. आंखों से अंगारे बरसना, बहुत क्रोधती होना। 8. आँच न आने देना, जरा सी असुविधा न होने देना। 9. 5 उंगलियां घी में होना, लाभ ही लाभ। 10. फूटी आंख न भाना, जरा भी अच्छा न लगना। 11. टेढ़ी खीर, कठिन काम। 12. चैन की बंसी बजाना, चिंता मुक्त रहना। 13. लकीर का फकीर, पुराने रिवाज मानना। 14. मक्खी मारना, समय बर्बाद करना। 15. जले पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना। लोकोक्तियां। पढ़िए और समझिए। मुझे माफ कर दीजिए, आगे से कभी चोरी नहीं करूंगा। इसकी सजा तो तुम्हें अवश्य ही मिलेगी, जैसी करनी वैसी भरनी। ऊपर दिए गए वार्तालाप में आए रंगीन शब्दों का शब्दांश लोकोक्ति है। लोगों द्वारा कही गई प्रचलित उक्तियों को लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों लोक उक्ति के मेल से बना है। इसका अर्थ है लोक में प्रसिद्ध बात या कथन। इसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। वाक्य में प्रयुक्त होकर भी उसका अपना अस्तित्व बना रहता है। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। मुहावरे का अंत क्रिया शब्द से होता है। मुहावरे वाक्यांश होते हैं, जबकि लोकोक्तियां स्वयं में पूर्ण कथन होते हैं। मुहावरों का प्रयोग वाक्य के अंग के रूप में किया जाता है, जबकि लोकोक्तियों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। मुहावरे में पदों का सामान्य अर्थ बदल जाता है,
जबकि लोकोक्ति में उसका मूल अर्थ बना रहता है। कुछ प्रचलित लोकोक्तियां, उनके अर्थ तथा वाक्य प्रयोग। 1. अभी दिल्ली दूर है, अभी कसर है। रमेश, इंटर पास करके इतने प्रसन्न मत हो, अभी तो दिल्ली दूर है। 2. थोथा चना बाजे घना, गुण कम परंतु दिखावा अध की। बातें तो रोशनी बहुत बड़ी बड़ी करती है, लेकिन कर कुछ भी नहीं पाती। यह तो वही बात हुई, थोथा चना बाजे घना। 3. आ बैल मुझे मार, जानबूझ कर या अकारण विपत्ति मोल लेना। रामू ने तो बैठे बैठे ही पहलवान से झगड़ा मोल ले लिया। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। 4. एक हाथ से ताली नहीं बजती, लड़ाई में दोनों पक्ष कारण होते हैं। सुधीर ने तुम्हें मारा और तुमने उसे कुछ नहीं कहा। इस बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। 5. ऊंट के मुंह में जीरा, खाने को कम मिलना। खेतों में काम करने वाले मजदूरी के लिए 2 रोटी तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। 6. जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की ही जीत होती है। राजनीति में तो जिसकी लाठी उसकी भैंस की नीति ही चलती है। 7. अध जल गगरी छलकत जाए, छोटा आदमी अध की दिखावा करता है। विनय ने 300 गज का प्लॉट क्या खरीद लिया, अपने को राजा समझने लगा है। किसी ने सच ही कहा है, अध जल गगरी छलकत जाए। 8. काला अक्षर भैंस बराबर, पढ़ा लिखा न होना। तुम इस पत्र को पढ़ने के लिए रामदीन से कह रहे हो, जानते नहीं उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। 9. काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, बेईमानी बार बार नहीं चल सकती। अर्नव, तुम हर बार झूठ बोलकर अपने आप को बचा लेते हो, पर याद रखना काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। 10. गागर में सागर, संक्षेप में बहुत कुछ कहना। रहीम जी ने अपनी दोहावली से गागर में सागर भर दिया है। 11. जल में रहकर मगर से बैर, संपन्न और शक्तिशाली लोगों से शत्रुता ठीक नहीं होती। अरे समीर, तुम अपने कार्यालय के मैनेजर का विरोध करके ठीक नहीं कर रहे। जानते नहीं जल में रहकर मगर से बैर अच्छा नहीं होता। 12. अपनी अपनी डपली अपना अपना राग, भिन्न भिन्न मत होना। इस कंपनी के अफसर कभी एक निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि सबकी अपनी अपनी डपली अपना अपना राग है। 13. एक पंथ 2 काज, एक काम से दोहरा लाभ। पिताजी अपने दोस्त की शादी में गए थे, वहां से आते हुए बांके बिहारी के दर्शन भी कराए। इसे कहते हैं एक पंथ 2 काज। 14. जाको राखें साइयां मार सकें कोई, जिसका रक्षक ईश्वर होता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अखिल बहुत गहरे गड्ढे में गिरकर भी बच गया। किसी ने ठीक ही कहा है, जाको राखें साइयां मार सके न कोई। कुछ अन्य लोकोक्तियां और उनके अर्थ। लोकोक्तियां। अर्थ। 1. आम के आम गुठलियों के दाम, दुगुना लाभ। 2. मुंह में राम बगल में छुरी, ऊपर से दोस्ती पीछे से धोखा देना। 3. आप भला तो जग भला, अच्छे को सब अच्छे लगते हैं। 4. गेहूं के साथ घुन पिसना, दोषी के साथ निर्दोष का फंसना। 5. खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, हारने पर क्रोध दिखाना। 6. मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। 7. देखो ऊंट किस करवट बैठता है, भविष्य देखना। 8. आगे कुआं पीछे खाई, सब तरफ मुसीबत। 9. घर की मुर्गी दाल बराबर, आसानी से मिलने वाली वस्तु को अध की महत्व न देना। अब तक हमने सीखा वाक्य का ऐसा अंश जो सामान्य अर्थ से अलग एक विशेष अर्थ प्रकट करे, मुहावरा कहलाता है। मुहावरों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। मुहावरों का प्रयोग सदैव किसी प्रसंग या परिस्थिति में ही किया जाता है। लोगों द्वारा कही गई प्रचलित उक्तियों को लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है।
मुहावरे वाक्यांश होते हैं, जबकि लोकोक्ति अपने आप में कथन होती है।